मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यह सच बात है कि दैनिक प्रार्थना सभा एक आदर्श संस्था है। संसार में सबको मिलके करना, मिलके रहना, अच्छे काम करना, अच्छे काम की प्रेरणा देना और हर आदमी के बल बुद्धि का सदुपयोग अच्छे कामों में हो, इसके लिए प्रयास करना। अर्थ का सदुपयोग हो, बुद्धि का सदुपयोग हो, बल का, समय का सदुपयोग हो। क्योंकि यदि सदुपयोग नहीं होगा तो या बेकार होगा या दुरुपयोग होगा। समय, शक्ति, बुद्धि का यदि सदुपयोग नहीं होगा तो दो ही हो सकते हैं, या तो बेकार हो जाएगा समय, और या उस समय का दुरुपयोग होगा। तो दुरुपयोग और समय शक्ति को बेकार करने के बजाय अच्छे काम में लगाना। मैं अक्सर कहा ही करता हूँ कि एक दिया जल रहा है, रामायण पढ़ो तो जल रहा है, ताश खेलो तो जल रहा है, सो जाओ तो भी जल रहा है, तेल खर्च हो रहा है और तेल की सीमा है, इसके बाद दिया बुझना है। ताश खेलने वालों का भी दिया बुझेगा, रामायण पढ़ने वालों का भी बुझेगा, सो जाने वालों का भी बुझेगा। दिया तो दिया है। तो ये जो जीवन की प्रक्रिया है ये एक चल रही है और समय आने पर समाप्त हो जाएगी ये प्रक्रिया। अर्थात जो दिखने वाला अभी ये भौतिक जीवन है, यह लीला समाप्त होगी। इस समय में आप जो करना चाहो कर लो। अपने आगे ले जाने के लिए करो, ये भी एक रास्ता है। आगे हमारे साथ कुछ जाए इसलिए भी लोग करते हैं। ये आगे हमारे साथ जाए न जाए, हमारा जीवन अगला इससे भी अच्छा हो, इसके लिए करते हैं। या आगे की जीवन और पीछे की जीवन की चिंता से मुक्त हो जाएं, ऐसा कुछ कर लें। मुक्त होने की भी कोशिश, मुक्त होने का भी प्रयास अभी किया जा सकता है। अगला जीवन अभी बनाया जा सकता है। कल का जीवन आज पर निर्भर है और कल हमारे साथ कुछ चला जाए। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ घर बनाए हैं, आजकल तो कोई परमानेंट अब घर भी नहीं है। अब से 50 साल पहले से हजारों साल तक जो जहाँ पैदा होता था उसकी 10-10 पीढ़ी वहीं रहती थी। वहीं पैदा बाप हुआ, वहीं नाती, वहीं पनाती, वहीं सनाती, वहीं काम, वहीं रहना, वहीं जीना, वहीं मरना। अब तो आपके रहते आपका बेटा कहीं, आपकी बेटी कहीं, आप इस देश में, कोई विदेश में। तो अब कोशिश ये की जाती है कि भाई हम ऐसा सामान रखें कि यदि जाएं तो साथ चला जाए। कोठी तो जाएगी नहीं, बेच सकते हो। कौन सा सामान मेरे साथ जा सकता है, वो ज़्यादा आदमी कोशिश करता है। स्थायी बनाने की कोशिश समझदार नहीं करते, क्योंकि स्थायी बनाओगे भी तब भी ले नहीं जा सकते। इसीलिए कई लोग कहते हैं तुमने चुन चुन बनाई यहाँ कोठियाँ, कुछ वहाँ के लिए घर बनाते चलो, कुछ आगे के लिए सोचो। आगे तुम्हारे साथ क्या जाएगा, क्या मिलेगा, क्या रहेगा, क्या न रहेगा। तो फिलहाल इतना मैं जानता हूँ, पुस्तकें तो हमारे साथ नहीं जाती, पर जो पढ़ लिया है वो अगले साथ
बल्कि हमारी बाजार में, दुकान में काम काज करते समय हमारे साथ जो रहता है पढ़ा हुआ संस्कार, विद्या, बुद्धि वो रहती। जब आप रुपया गिनते हैं तो किताबें नहीं रहती वो, पर जो गिनती पढ़ी है वो इस्तेमाल करते हो। तो अगले जन्म में क्या क्या आपके साथ होगा या कल क्या क्या होगा, बचपन कल वाला आज नहीं होगा, आज की जवानी कल नहीं होगी, आज जैसा शरीर कल नहीं होगा, पर आप तो होंगे। और आप क्या सोचेंगे कि ये परिवर्तन तुम्हें दुख न दे, यह परिवर्तन तुम्हें दुख न दे। आज में है तो विनोबा जी का जन्मदिन, पर आज मैंने उनका वो दिन की विषय पढ़ा जब उनका शरीरांत हो रहा था। 5 तारीख से लगाकर 15 तारीख तक के इस क्रम का, कैसे कैसे बीमार हुए, कैसे क्या हुआ, कैसे दवा खाई, फिर दवा बंद कर दी, दवा लेना बंद कर दिया, कैसे शरीर छोड़ा। अभी अभी चूँकि एक संत स्वामी तुरायानंद जी, अभी उन्होंने भी अन्न जल त्याग करके शरीर छोड़ा। तो अभी मेरे जानकारी में और भी होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में यही 2 संत हैं जिनमें पूज्य स्वामी विनोबा जी का स्मरण है। कैसे शरीर छोड़ा, उस समय सारे देश में एक चर्चा का विषय बना। आपको यदि परसों तक की छूट हो शरीर छोड़ने की, और आज कहा जाए आज छोड़ दो 3 दिन पहले, अरे भी परसों में और आज में क्या फर्क पड़ेगा। पर मुझे लगता है शायद 2 मिनट पहले भी आप राजी नहीं हो। ये खूब दिमाग लगाते हैं, सोचते भी हैं क्या फर्क पड़ेगा। और जो धन हम जोड़े हैं छोड़ कर जाएंगे, यदि दे कर जाएं तो क्या होगा, मतलब आखिर छूट ही जाएगा, ले तो मैं जाऊंगा नहीं, और छूट जाने वाला पता नहीं कहाँ लगाएंगे, जानते हुए कि यहाँ अच्छे काम में लगेगा, लेकिन मोह बस हम बेटे को देकर मरना चाहेंगे। मैंने विदेश में भी लोगों से पूछना चाहा, जानना चाहा कि भाई हमारे यहाँ तो परिवार है, तो हम लोग परिवार के लिए सोचते हैं। कुछ लोग देश को सौंप जाना चाहते हैं, कुछ लोग धर्म स्थानों को दे जाना चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए देते हैं कि आगे हमें मिलेगा। तो आप लोग क्यों देते हो? पुनर्जन्म आप मानते नहीं हो। लेकिन वहाँ पुनर्जन्म के मानने वाले बहुत मिले। जो भी मिलता है पुनर्जन्म, वो तो ये भी पूछते हैं कि पहले भी आप हमारे को मिले होगे। कई लोग तो अपने आप ये भी कहते हैं आप पहले जन्म में इतने साल पहले आप हमारे गुरु थे। कोई कहता है आप पहले हमारे पिता थे। अब मुझे तो होश नहीं, उन्हें दिखने लगा है। कम से कम वहाँ के लोगों को ये दिखने लगा है कि पहले भी हमारा जन्म था, और मेरे पास उनके लिखित हैं रिकॉर्ड। तो अगले जन्म की बात है कि अगला जन्म सुधर जाए, कल सुधर जाए। यदि आज के कर्मों से कल मेरा अच्छा जाए, और आज के कर्म से मैं जेल जाऊं, आज के खाने से कल मैं रोगी हो जाऊं, और आज के खाने से कल मैं और स्वस्थ रहूं। आज मैं दवा खाता हूं, कल मेरा स्वास्थ्य ठीक होता है। आज मैं आसन करता हूँ, कल मेरा शरीर अच्छा रहता है। तो कल का ख्याल रख के खाना चाहिए कि अभी अभी बस मजा आने का ही ख्याल करना चाहिए। तो आज के कर्म में कल का ध्यान रहे, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा है जो इस समय करते हैं उसका कल पर प्रभाव भी पड़ता है। आप अभी अभी जहर खाएंगे तो 2, 4, 10 घंटे बाद मरेंगे। कोई कहे जहर खाता हूँ, लो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो स्वादिष्ट लगता है, इसका परिणाम कुछ होगा कि नहीं खाएगा?
हमारे किए का हम पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो एक तो हम पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छे काम करना चाहिए, और दूसरा एक सिद्धांत है कि कर्म का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये और ऊंची बात है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिय ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। कर्म हमको प्रभावित न करे, हम अच्छे काम करके भी कुछ ना हो, कुछ पाके भी कुछ ना हो, कल फल हमें मिले। नमा कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सव अकर्मणि। कल हमको कुछ मिले ये ख्याल ही ना हो, हमको कल कुछ मिले ऐसी इच्छा ही ना हो। जो हम हैं वही कल रहें, और कुछ होने की जरूरत नहीं। हम ऐसे कुछ हैं कि कुछ मिला हुआ जाने की चिंता ही ना हो, क्योंकि मिले हुए का मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मिले हुए धन से यदि मैं बड़ा नहीं बनता, देखो ऐसे ही नहीं आप कमाने में लगे, केवल करुणा से नहीं कमाते, आप केवल स्वभाववश नहीं कमाते, जरूर आपको धन से कुछ होने का ख्याल है। धन ज्यादा होगा तो आप कुछ होते हो कि नहीं? ज्यादा धन से तुम्हारा कुछ बनता है ना? क्या बड़े बनते हो? क्या ख्याल है आपका? ज्यादा धन से, ज्यादा बड़ी बिल्डिंग से, ज्यादा बड़े पदों से आपको कुछ हो जाने का ख्याल आता है कि नहीं? यद्यपि है वो ख्याल ही, एक स्वप्न ही है। जैसे स्वप्न में कुछ हो जाते हैं, ऐसे ही ये भी स्वप्न है, पर थोड़ा पदार्थ का सहारा है। स्वप्न में तो हम कल्पना से ही, स्वप्न में ही सब कुछ होते हैं। बड़े हो गए, छोटे हो गए, मर गए, जिंदा हो गए, ब्याह हो गया, लड़के हो गए, ये बिगड़ गया, चुनाव हार गए, बस स्वप्न ही है। पर अब भी यही तो देखते हो, धन हो गया, हम धनी हो गए। यहाँ जरा धन के सहारे से धनी होते हो, पर धनी होने का ख्याल स्वप्न नहीं है, इसमें कोई सच्चाई है? बड़े हो गए हो, ये एक दिमागी स्वप्न नहीं है। और इसी स्वप्ने के देखने के लिए बड़े होने का स्वप्न संजोए धन कमा रहे, बड़े होने का स्वप्न संजोए जाने किस पद में जाने में लगे पड़े। और जो किसी पद में नहीं गए, विनोबा नहीं गए, और भी याद करो उनको, कैसे रहे हैं, पूरे जीवन रहे हैं, देश का काम किया है, धर्म का प्रचार किया है। जब देश में सरकारें बनी तब भी वो जीवित थे। कहीं के प्रधान, मुखिया, इलेक्शन, विधायक, सांसद, और कुछ अपने लिए बड़े बड़े आश्रम, अपने लिए। किसी चीज से हम ना बने, हम पदार्थों के जोड़ नहीं हैं। धन से हम, देखो हम धन और हम मिलके धनी, माने हम धन हमसे जुड़ के बने ना। यदि हम में कुछ प्लस होता है तो माइनस जरूर हो जाएगा। जो चीज जुड़ के बनी है, दो चीजों को जोड़कर इसको अपन ने बड़ा कर लिया, तो ये दो जुड़ के बड़ा हुआ, तो जब ये माइनस हो जाएगा। जो चीज यदि एक ढेला कणों से मिलकर बना है तो कण बिखर जाएंगे। दीवार यदि ईंटों से बनी है तो जब ईंटें अलग होंगे, गई दीवार। तो आप धन से यदि बड़े बने हो तो निर्धन होने को तैयार रहो। यदि पद से बड़े हो तो छोटे होने को तैयार रहो। और रोज चिंता भी रहेगी, पता नहीं अगले वर्ष क्या होगा, हाय अगले वर्ष क्या होगा, अगले इलेक्शन में क्या होगा, अगले वर्ष क्या होगा ये। और यदि तुम जिंदा नहीं हो, देह के कारण जिंदा हो तो मरे। यदि तुम इंद्रियों के कारण चेतन हो तो जड़ हो गए।
तुम क्या हो? तुम किसी से जुड़ के बनते हो क्या? आत्मा अपने आप में अस्तित्व तो नहीं है क्या? क्या आत्मा को किसी से जोड़ के बनना है? ये आत्मा किसी का जोड़ है, यही भ्रम है। आत्मा की अपनी एक अस्थि है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका अपना होना है, वो किसी के होने से नहीं होती। लेकिन हमें आज भी अपने आप को हम बनाए जा रहे हैं किसी न किसी चीज़ से। तो अलेप होने का मतलब ये है, धन से हम प्रभावित नहीं, पद से हम प्रभावित नहीं, किसी गुण स्वभाव से हम प्रभावित नहीं, हम अपने स्वभाव में जीते हैं। हम क्या हैं? हम बदल जाने वाले हैं, बढ़ जाने वाले हैं, घट जाने वाले हैं, परिवर्तित हो जाने वाले हैं क्या? और यदि ये भ्रम टूट जाए तो धन कमाओगे पर धनी नहीं बनोगे। और जब धन कमा के धनी नहीं बनोगे तो धन कमाने में रस भी नहीं रहेगा और निर्धन होने का डर भी नहीं रहेगा। और किसी धनी गरीब से अहंकार और हीन भावना भी नहीं आएगी। इन सब के पीछे है अपने आत्मा का अज्ञान, असलियत से परिचित नहीं, एक स्वप्न देख रहे हैं। और जो स्वप्न ये देखता है मिलता जुलता अपन देखते। जैसे बहुत बार स्वप्न में बताया कि 2-3 चीज़ों के स्वप्नों में समानता देखी मैंने। समानता, स्वप्न कुछ देखो, डर कोई हो। एक तो स्वप्न में यदि बहुत संकट आ जाए और किसी को चिल्ला के बुलाना पड़े तो आवाज़ नहीं निकलती। वो मार रहा है, तकलीफ में है और हम आवाज़ लगा रहे हैं, उस तक पहुंच नहीं रही, जी खोलकर चिल्लाना चाहते हैं, आवाज़ नहीं निकलती। यदि आपने कभी डर का स्वप्न देखा हो तो याद करो, हमें तो बहुत बार हुआ, जब बुलाते हैं आवाज़ें ही नहीं निकलती। अब क्या करें? वो सहायता तो करे पर जब हमारी आवाज़ पहुँचे तब ना। वो द्रौपदी जैसा मामला है और गज वाला, वो चिल्लाए कोई सुना ही नहीं। सुनाई तब हो जब हमारी चिल्लाना। तभी तो लोग कहते हैं राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, कबों की दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अब स्वप्न में हम चिल्लाते हैं, सामने वाले के कान में भनक ही नहीं जाती। अब क्या करें? बहुत बेचैन होते कि किसी तरह मैं बुला रहा हूँ, ये सुन ले वे, ये सुन ले वे। एक तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं जानता हूँ बहुत कुछ हमारा तुम्हारा समान है, जैसे तुम तैसे हम, जैसे तुम्हारी नींद हमारी नींद, तुम्हारा ख्याल हमारा ख्याल। उस ख्याल के ऊपर कुछ समझने की कोशिश है, बाकी कोई हम तुम और तरह से पैदा हुए। स्वामी शरणानंद जी, विनोबा जी, बुद्ध, महावीर, कृष्ण और राम, क्या समझते हो? वही स्पेशल है कुछ? पर नहीं, अपन समझते नहीं, अपना टाइम जाया कर रहे हो, बस इतनी बात है। नहीं तो समय लगाओ। अब विनोबा जी का जीवन पढ़ो, कहाँ लगे रहे, क्या करते रहे, किस काम में जीवन लगाया। और देखो वो कहते हैं मैं श्वास श्वास राम हरि राम हरि राम हरि सुमिरन करता अपने जीवन काल में। और एक बात बताऊं, यदि कुछ भरोसा है हमको, बाकी दर्शन तो एक ही आध बार हुए, पर यदि कोई चीज भरोसा है तो ये मानते हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकते। कोई वो नाम के भूखे नहीं है जो तुमको गप मार दें। उन्हें कुछ दर्शन हुआ तो जरूर हुआ। यदि उनको विशेष ध्यान, कहते योगाभ्यास में बहुत करता रहा, बुखार आया, शरीर छूटने की जैसी नौबत थी, कमज़ोर शरीर था, लोगों को कहा मुझे ज़रा उठा के बिठाओ, और बिठाया तो कहते हैं उस समय ऐसा ध्यान लगा कि इतना मैं योगाभ्यासी, पहले इतना आनंद कभी नहीं आया जितना उस दिन आया जब मरने की हालत थी। और दूसरे बार जब सचमुच शरीर छूटने का था, तब तो दवा छोड़कर शांत होकर, रोज रोज का डॉक्टरों की रिपोर्ट का भी है, और शांति से। और ऐसे में सब भगत सो जाते हैं, खा लो दवा, खा लो ये कर लो।
अरे भाई, हमारी मौत होनी हो, दवा से ठीक होना हो, तो पहले तो हमारा ही मन कमज़ोर पड़ेगा कि दवा खा लें। अभी लोग समझा रहे, नहीं खा रहे। समझ में आया कि आज नहीं कल शरीर छूटेगा और अक्षम हो सकते हैं। ऐसे में होश हवास में ध्यान करते, सुमिरन करते क्यों ना शरीर छोड़ें। हमारी कथाएं यही हैं कि जब वो जटायु से पूछा जाता है कि कहो अचल करो तन राखो प्राणा, तुम क्या चाहते हो बताओ। वो सोचते हैं कि यदि अभी बचा देंगे तो कल मरेंगे। अब ये गोद कहाँ मिलेगी, ये अवसर कहाँ मिलेगा। जब हम भगवान की गोद में हैं, वो हमारे पंखे सहला रहे हैं और इनकी गोद में मेरे प्राण छूटे, इससे और क्या अच्छा हो सकता है। बाकी कुत्ते की मौत की तरह तो मरना ही है। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ, कुत्ते जितने रोड पे मरते हैं शायद ही कोई मरता हो। इसीलिए कुत्ते की मौत प्रसिद्ध है। कुत्ते की मौत मरा, कुत्ते की मौत मरा। तो देखो, शरीर एक दिन छूटेगा, पर छोड़ते समय क्या करें। और उसकी तैयारी जब कर ही नहीं रहे हो, जैसे मरने की तैयारी नहीं, ब्याह की तैयारी करेंगे, बिल्डिंग बनाने की तैयारी करेंगे, और चीज़ों की, चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, मरने की तैयारी नहीं करनी। और कुछ तैयारी करके हो पाओ ना हो पाओ, मरना तो बिना तैयारी के भी हो ही जाना है। तुम बचना भी चाहो तो भी मौत होगी, पर तैयारी नहीं करते। नहीं करना चाहिए ना, चाहे जैसे मरें। अरे मरना है तो ढंग से मरो, ध्यान से मरो, शांति से मरो, सुमिरन से मरो, या ऐसे मरो जैसे मरे ही नहीं। मरना मरना ही न रहे। विनोबा जी ने ये भी उस प्रकरण में कहा कि मृत्यु जैसे मर गई, मृत्यु मर गई, मृत्यु रही नहीं, मृत्यु है क्या वहां। तो इसी तरह से थोड़ी देर, और उन्होंने कहा कि मैं सोने के पहले, सोने के पहले नींद में जाते हैं, नींद में जाएंगे जहां जगत न रहेगा। और नींद में और समाधि में फर्क क्या है। नींद में जब हम जाते हैं तब भी दुनिया नहीं रहती, मन नहीं रहता, न मन न संसार, पर होश नहीं रहता। समाधि क्या है, जहाँ मन और दुनिया नहीं रहती, दुनिया की चिंता नहीं रहती, पर हम होश में होते। बस हम होश में हों और कोई चिंता ना हो, कोई भय ना हो। शरीर है, छूटना भी है, पर हम चेतन हैं और छूटने का भय ही नहीं, चिंता ही नहीं, बहुत शांत हैं। लो, ये भी शरीर छूटता है, छूट गया। जैसे सांप की केंचुली, सांप ने देखा ना, वो कभी कभी पूरा सांप निकला हुआ मिल जाता है, पूरी ऊपर का हिस्सा सांप की तरह लंबा, पूरी पूरी भी देखी है, टुकड़े में तो बहुत देखी, पूरा का पूरा मिलता है। पूरा निकल गया, पूरा बचा है। ऐसे ही पूरा का पूरा शरीर गया और हम जरा भी टुकड़े नहीं हुए, हम पूरे के पूरे हैं। कोई आत्मा कम हो गई। जब शरीर छूटता है तो आत्मा छोटी हो जाती कि बड़ी कि घटती, कुछ नहीं। पर हम चूँकि शरीर से चिपके हैं, तादाद में है, इसलिए चिंता होती है। तो भाई विनोबा जी के जन्मदिन में निर्वाण दिन की प्रेरणा जरूर ले लो। क्योंकि जन्मदिन के बाद ये दिन तो आना है, निर्वाण हो या ना हो, मुक्त हो या ना हो, समाधिस्थ हो या ना हो, शरीर छोड़ो या मरो, ये तुम पर निर्भर है। तुम मर भी सकते हो, शरीर भी छोड़ सकते हो। शरीर छोड़ने का मतलब तुम मुक्त हो। और पंजाब में तो बोलते हैं फला स्वामी जी ने या फला आदमी ने शरीर छड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, चलाना कर गए और आप ब्रह्मलीन हो गए। आप क्या करेंगे? शरीर छोड़ोगे कि मरोगे, ये तुम पर निर्भर है। छोड़ना है तो तुम कौन हो, देह क्या है, अभी से करो, शरीर छोड़ दो।
और शरीर ही हो तो मरो। ये कोई और पर निर्भर नहीं है, भगवान पर निर्भर नहीं है, अब तुम पर निर्भर है, चाहे मरो, चाहे शरीर छोड़ो, चाहे अपने घर जाओ। विनोबा जी ने ये भी कहा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं घर पहुंच गया, ऐसा अनुभव हुआ जैसे ईश्वर के बिल्कुल समीप आ गया। ईश्वर तुम्हारे पास, तुम ईश्वर के पास हो जब शरीर छूटे। यद्यपि साकार वाले साकार के ढंग से सोचेंगे। बंसी का क्या बट हो, सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, साकार उपासकों का भगवान कृष्ण बांसुरी बजाता तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे मन में हो, तुम्हारा शरीर छूटे। और यदि ज्ञानवान हो तो तुम और भगवान एक ही भूत हो जाओ, तब शरीर छूटे। परीक्षित अपने ही शब्दों में बोलते हैं, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। देहो हम ऐसा नहीं बोला। जब सांप काटने का टाइम है, आने वाला है, तो कहते मैं ये नहीं कि मैं देह हूँ, ये सांप है मुझे काट लेगा। और कहते नहीं, मैं देह नहीं हूँ, अहम ब्रह्म, मैं तो परमात्मा चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह ही नहीं हूँ, मैं मन ही नहीं हूँ, क्या मुझे काटेगा। और सांप ही कोई नहीं है। ये जरा सा अनुभव, और ये अनुभव जरा भी बुद्धि नहीं लगाओगे तो ये कैसे होगा। ये अनुभव तो तुम्ही को करना है। अच्छा, ये अनुभव विनोबा जी को कैसे हुआ होगा। रुचि नहीं रही होगी इसमें, रुचि रहेगी, कोशिश करेंगे, कुछ गुरुओं का सहारा लेंगे, ग्रंथों का सहारा लेंगे, पक्का हो जाएगा। और क्या है। और हम लोग क्या करते हैं, आखिर हमारा भी कोई गुरु था। हम तो स्वामी शरणानंद जी से भी बहुत परिचित थे, सम्मेलनों में भी मिलना होता था। और तारीफ ये कि जब हम उनकी याद करते हैं तो आंख वाले दुखी हैं, वो बिना आंख के थे। तो चित्र है, देख लेना, उनके नेत्र नहीं थे। अब यहाँ बुढ़ापे में थोड़ा कमजोर होते, स्वामी जी आशीर्वाद दो, फलाना कर। ये संत क्या पागल हैं, आंखें भी नहीं तब भी कहीं रोते नहीं फिर रहे। हम छोटी छोटी बातों को लिए, अभी बात चल रही थी कि कब्रों में आशीर्वाद लेते फिरते रहते। भगवान ने जो दिया उससे संतोष नहीं हुआ, अब कब्रों में मांग लाओ। ये भिखारी समाज है, पता नहीं जी नहीं भरता। हमारा तो मांगने को दिल नहीं करे, हम मंदिर में भी नहीं मांगते। शायद ही कभी कोई देश के विषय में कभी ख्याल आता है, भगवान ये कब सुधरेगा, ये तो लगता है। नहीं तो हमारा क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कहाँ मरेंगे, कहाँ नहीं मरेंगे, तो सोचते भी नहीं है। सोचते हैं मर जाएंगे कहीं ना कहीं, क्या है, कहीं ना कहीं शरीर छूट जाएगा और क्या होगा, तैयार बैठे। यदि कभी लगता है तो इतना बड़ा अपना देश, इतना बड़ा समाज कहाँ जा रहा है, क्या होगा, ये सोचते हैं। और जब तुमको कब्रों में वरदान मांगते देखते हैं तब भी थोड़ा तरस आता है। इतनी देवी देवता तब भी कम पड़ गए। ये भिखारी, एक माता मिली जलंधर की, उन्होंने मुझे भी गुरु बनाया, तो कहती थी 27 गुरु मैंने बनाए, 28वां आप हो। हमने कहा दत्तात्रेय जी को नाक गई। लेकिन सच बताऊं, पर वो इतने दिन के बाद जब आई, ध्यान किया, आंखें बंद हो जाएं तो खुले नहीं, आसन न छूटे, इतना ध्यान, वो आनंद में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद वो आनंद भी गायब हो गया। ये एक बड़ा आश्चर्य है। अभी एक यहाँ व्यक्ति आए हैं, उनको आजकल ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, कठुआ की तरफ से आए, उधर तो आवाज़ें खूब आती हैं, बहुत अच्छा लगता है, ध्यान लगता है। सुबह ही आती थी, सुबह सुबह आवाज़ें सुनाई देती हैं, जब से उठते आवाज़ दिन भर सुनाई दे रही। तो हमने कहा देखो सुनाई देता है, तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा काहे परेशान हो, सुनाई देने दो। दूसरी बात कि कभी कभी जितना आनंद आ जाता है
कहो ये आनंद आना बंद हो जाए, आवाज़ें आती रहें। ये हो सकता है कि आवाज़ें आएँ और आनंद न आए, और ये भी हो सकता है आवाज़ें और ज़्यादा आने लग जाएं और आपको सोने में भी दिक्कत हो, फिर दुखी होगे। तो ऐसे ही वो आनंदानुभव कम हो गया तो फिर आदमी परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो भी कुछ होता है वो टिकने वाला नहीं है। इसलिए असंग, अलेप, अभोक्ता जो अनुभव है, प्रकाश है, उसका सुख मत भोगो, भोक्ता मत बनो। भोगी बनोगे तो दुखी होगे। कोई भी चीज टिकने वाली नहीं, जो दिशे सो सकल विनाशी। तो शुरू में हो अच्छी बात है, शुरू में आनंद आए, कुछ प्रकाश हो, कुछ कुंडलनी जागे, कुछ नाद सुनाई पड़े, शरीर हल्का हो जाए, रोमांच हो जाए, अश्रुपात हो जाए, उठने का मन न करे, अच्छी बात है। लेकिन सब बदलता जाता है। अंत में तुम अपने घर जाओ, तुम कौन हो इसको जानो, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब देखो, जिनके जन्मदिन पर हम यहाँ आए हैं, उनका शरीर छूटने का भी दिन आया। तो इससे तुम्हें याद नहीं आना चाहिए हमारा भी छूटेगा। अच्छा, जो उनके जन्मदिन में आए हैं उनका नहीं छूटेगा। अच्छा, हमारा तो छूटेगा, पर जो हमारे दर्शन करेंगे उनका शरीर नहीं छूटेगा। भगवान तो चले गए शरीर छोड़कर, पर मंदिर बनाने वाले तो यहीं रहेंगे। ठीक है ना? ठीक चाहे ना हो, पर अच्छा लगता है जो आप कहते हो। झूठे जगपति आए, हम आशीर्वाद दे दें कि जुग जुग जियो, बड़े खुश होगे, फूल जाओगे और रुपया भी ज्यादा दोगे। पर कब तक हम गप लगाएं? यदि रुपए की ही केवल भूख हो तो गप से ज्यादा मिलता है। जितना गपोड़े लूट सकते हैं समाज को, ईमानदार नहीं ले सकता। ईमानदार को बड़ी मुश्किल से मिलता है। यद्यपि इस संस्था को ईमानदारी पूर्वक, हिसाब साफ सुथरा होने से लोग विश्वास करते हैं, देते हैं। पर क्या महाशय जी को दिया, कितना तुमने दैनिक प्रार्थना सभा को खरीद लेंगे, जो इनका अभी 25 वर्ष का प्रचार है। इतना पैसे वाले हो गए लोग 25 वर्ष में। इन्होंने तो स्वर्ण जयंती मना ली। जिनके अभी 50 साल का शरीर नहीं है, वो अरबपति हैं, अरबपति, खरबपति। इतना धन बढ़ जाता है, उसका विरोध नहीं है। पर मेरा विषय ये है कि जितना ही बेवकूफ बनाए उतना आदमी देता है। ये ज्ञान देने से नहीं देता। ज्ञान देने से तो और ज्यादा जागरूक हो जाते हो। क्या देना? जब मुक्त हैं ही तो देना भी क्या। पहले मुक्ति मिलती थी दान से तो दे देते थे, नरक जाने का डर था तो दे देते थे। और ये भय मुक्त अपन पहले ही कर देंगे, रिजल्ट पहले ही दे दें, रिजल्ट के पहले मांग लो जो मांगना है। स्कूलों में भी परीक्षा के पहले 3 महीने पहले सारी फीस ले ली जाती है। सब लोग अनुभवी हो गए हैं। और ये लाश नहीं उठाने देते डॉक्टर बिना पेमेंट के, नहीं बाद में डॉक्टर चक्कर लगाता फिरे। तुम भी बड़े खिलाड़ी हो, मुक्ति के पहले ही दे दोगे जो देना है। यदि मुक्त कर दिया हमने तो समझो बाबा तुम्हारे पीछे चक्कर लगाएगा। इसीलिए तुम्हें जल्दी कोई मुक्त भी नहीं करता। ये तो महाशय जी की संस्था है जो ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म, सेवा, सुमिरन की बात बताते हैं। नहीं तो सीधा सीधा नरक जाओगे यदि ये नहीं करोगे। जब तक नरक का डर ना हो। ये टेप रिकॉर्डर सुधारने वाले, रेडियो बनाने वाले कहते तो बड़ा खराब है। और ये डॉक्टर भी कहने लगे हैं बचने के कोई आसार नहीं है, पे कोशिश कर रहे हैं। और ये करें तो ये हो सकता है। जब इतना भय देते हैं तो आप गड्डी निकाल के देते हो। यदि कह दे कोई खतरा नहीं है तो आप 10,000 दे के ऑपरेशन कराओगे? तुम 1 लाख देने को तैयार हो जाओगे?
जितना ही खतरा ज़्यादा हो उतना ही गड्डी निकलती है। ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। जब तक तुम्हें नरक अरक ना दिखाएं तब तक तुम कुछ दोगे। तो ये देखो, दुनिया डरपोक है और हम लोग अभय बनाते हैं। भय मुक्त हो जाओ, चिंता। यदि भगवान भी कहे हम मार देंगे तो कह दो मार दो, तुम्हारी ताकत हो तो। तुम अपने को कैसे मार दोगे? हम तो तुम्हारे आत्मा हैं। तुम और हम एक है, मार के दिखाओ। कैसे मार देगा? मिट्टी अपने को कैसे मारेगी? घड़ा मिट्टी है, मार के दिखाओ। घड़े को मारोगे, हमें क्या मारोगे? हम तो तुम ही हैं। हमारा तुम्हारा अस्तित्व तो दो हो तो मारो। तो हम तो लोग यद्यपि भगवान से डरने की बात हम कहते हैं, पर चूंकि हमारा उपदेश निर्भय करने का, श्राप स्वरूप वालों से तो डरते ही नहीं। एक जगह एक बाबा खाने को बैठा, वह हम 11 रुपये नहीं लेंगे। हमने कहा सबको 11 दिया है, तुमको ज़्यादा देंगे तो सारे मांगेंगे। तो खड़ा हो गया, कहा खड़े हो जाओ, कहा हम श्राप दे देंगे। तो तुमने कहा तुम ही साधु हो, हम नहीं है। तुम दे लेते हो तो हम नहीं दे देंगे। भाई तुम श्राप दे सकते हो तो हम नहीं दे सकते। तो हमने कहा किसी गृहस्थी को डरवाना श्राप देने की, तू साधु को श्राप देने की बात करता है। तो बाबाओं के पास एक ही श्राप दे देंगे। अब इसको तो गृहस्थी बड़ा डरता है। तो जरा डर कम करो, ज्यादा वरदान के चक्कर में ना पड़ो, ज्यादा श्राप से न डरो। अपने घर का पता लगाओ, तुम क्या हो भाई। जिस भगवान ने उसे पैदा किया है उसने तुम्हें नहीं पैदा किया। सारी ताकत उसी को दे दी है श्राप देने की। कितने बार बताते हैं, गृहस्थी जितना तप और कुछ है, पर थोड़ा कम अकल के कारण तुम परेशान रहते हो। थोड़ा सोचो, डरते क्यों हो? निश्चिंत रहो और डर के सेवा मत करो, लालच से सेवा मत करो। हाँ, कोई दुर्बलता से, बेवकूफ बनाने से मत करो। आप अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। और इसलिए नहीं कि स्वर्ग मिल जाएगा इसलिए हम दान करते, नहीं तो ज्ञानी भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें कुछ बाकी ना हो, तब भी यज्ञ तप दान पवित्र कर्म हैं, ये करते रहो, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तुम्हें कुछ चाहिए, ये गड़बड़ है। तुम्हें तो कोई कहे भी कि तुम दान करो ये मिलेगा, तो कह दो नहीं हमें चाहिए कुछ नहीं। दान तो करेंगे पर चाहिए नहीं कुछ, लेना कुछ नहीं। क्या चाहिए? स्वर्ग नहीं जाना हमें, और अगला जन्म भी नहीं सुधारना। हम तो इतना निष्ठा, अभी जन्म सुधर गया, अगले जन्म में सुधरे उनका जो अभी न सुधरे। यदि अभी आप सुधर गए तो अगले जन्म का क्या मतलब? अगले जन्म हम सुधरे सुधराए जाएंगे, अगले जन्म में जाके नहीं सुधरेंगे। हम मुक्त होकर कोई शरीर भी मिलेगा तो मिले। अपने को ये भी चिंता नहीं कि शरीर ना मिले। जब अभी मिला है तो अभी हम शांत हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं। जबकि आए थे तब ना समझ थे। तो जब शरीर के रहते हम अच्छे हो गए, मुक्त हो गए, संतुष्ट हो गए, तो ये दोबारा मिल जाएगा तो इससे कोई नीचे जाने वाले हैं? अगला शरीर मिलेगा तो क्या तकलीफ होगी? हाँ, अभी इस जन्म में बहुत परेशान हो तो अगले जन्म को डरो, और परेशान हो तो किस बात से? तो आप धन पाकर बहुत सुखी नहीं हो सकते, बहुत पद पाकर काम नहीं बनेगा। ये अंदर की जो निश्चिंतता है, अंदर का जो अभय है, अंदर का जो आत्मज्ञान है, यही जीवन को धन्य बनाता है। अब फिर याद करो, संत विनोबा जी देश का काम करते रहे, तो क्या ये सोचते होंगे हम तो देश के लिए इतना किया, देश हमारे लिए क्या करता है? और आजकल तो स्कूलों में भी बच्चों से बुलवाया जाता है, देश तुम्हें देता है सब कुछ, तुम भी तो कुछ देना सीखो। तुम्हें देश देता है, समाज दिया, जगह मिली, तुम भी तो देश के लिए कुछ करो। परमात्मा ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, तुम परमात्मा के लिए करो। अभी भी तुम अपने लिए कर रहे हो, अभी भी अपने लिए। क्या करोगे? क्या ले जाओगे?
तो एक ऐसा बोध, विवेक, विचार कि भगवान का काम करते रहो, जीवन को धन्य बनाओ। अभी इतना ही कहकर आज समाप्त करते हैं। और जो स्वामी जी की अभी सूचना दी है, यद्यपि वो यहाँ उनके पास साहित्य नहीं है, क्योंकि अभी जब बीते वर्षों में अमेरिका था तो वहाँ मिले, और बचपन से काफ़ी पहले से हम लोग जब सन्यासी रहे मिलते जुलते रहे, जैसे वो स्वामी शरणानंद जी के संपर्क में भी जैसे रहे, ऐसे ही हम भी संतों के संपर्क में रहे। हमारे पास जो कुछ है वो संतों का ही दिया हुआ है, ग्रंथों का, संतों का, सत्संग का, और उसी को चिंतन करते रहे। कोई हम ज्ञानी नहीं पैदा हुए, हम अपने को कह रहे हैं। कई लोग तो ज्ञानी पैदा हुए होंगे, जन्मजात ज्ञानी होंगे, हम तो यहीं आकर सुना समझा है और आशा करते हैं कि तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तो खैर उनके पास अभी साहित्य नहीं है यहाँ, पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आर यू फ्री, क्या तुम स्वतंत्र हो। तो दोनों बातें हैं, एक तरफ करने में स्वतंत्र नहीं दिखाया उन्होंने, और एक तरफ आप जब ये समझ जाएंगे कि हम स्वतंत्र नहीं, जैसे मानस के कछनई हाथ, आपके हाथ में कुछ नहीं, तब तक आप ये भी जान जाएंगे कि आत्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कहीं कोई आत्मा में बंधन नहीं। आत्मा और अनात्मा की गांठ जो बनी है, चित जड़ ग्रंथि, चेतन और जड़ की जो एकता कर बैठे हैं, उसके कारण दिक्कत है। बाकी इस विषय को कल क्लियर करेंगे कि जड़ चेतन वही है, सृष्टि और सत्य वही है, सब कुछ और सब रहित वही है, और गुणातीत गुणभोक्ता वही है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ से रहित है। यह बात ठीक से समझ आए, कालातीत और कालावच्छिन्न सब वही है, ऐसा समझने के लिए कल फिर चर्चा करेंगे। प्रातःकाल भी अवश्य आएं। ओम शांति शांति शांति।